हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो ना आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं है, आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि कई बार होता है ना कि हम सोच नहीं पाते कि हम कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, ठीक है, क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी। तो ना आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, कि अगले 50 दिनों में आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है, बट आपको टाइम अपने अकॉर्डिंग इस पर फिट करना है। क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि आप लोग किस टाइम में फ्री रहते हो, तो आप लोग टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग इस पे फिट कर लीजिएगा। आइए तो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है बीपीएससी पीटी के लिए। तो इसमें आप क्या करना है कि जो मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है टॉपिक, उसको आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। क्लास नोट्स रिवीजन करना, फिर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है हिस्ट्री के, उसको कर लीजिएगा। और आपको क्या करना है, एनसीईआरटी जो है, ठीक है, उसका ना एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, बुकलेट आती है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो आप उसकी क्लास 6 की, 7th की, 8th की और 11th 12th की एमसीक्यूज जो है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। 9th 10th का सॉल्व मत करना, क्योंकि वो वर्ल्ड हिस्ट्री है। और एमसीक्यूज आप बना लेना क्राउन वाली बुक से, क्योंकि क्राउन वाली बुक में क्राउन नहीं है आपके पास तो आप लूसेंट भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि इस पर टॉपिक वाइज दे रखा है। तो इस तरीके से क्या होगा ना, अगर आपने इतना कर लिया, अब आपको इसमें क्या करना है ना, अपना सोच लेना है कि आपको कितने टाइम में इसको कंप्लीट करना है, कितने घंटे देना है, इसको कितने दिन देना है। तो इतना कंप्लीट कर लोगे ना, तो यकीन मानो आपका हिस्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और इसको लिटरली मीनिंग में आपकी प्रिपरेशन बोलेंगे। फिर आते हैं पॉलिटी पे, आइए, ठीक है। पॉलिटी में आपको क्लास नोट्स को देखना है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं पॉलिटी के, फिर आपको देखना है क्राउन बुक से एमसीक्यूज देखना है। अगर हम पॉलिटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो आप प्रियम्बल पढ़ लेना, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पंचायती राज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप कवर करना, ठीक है, और बाकी सबको एक नज़र से देखना है। अब हम देखते हैं साइंस का। साइंस में आपको विकास सर क्लास कर रहे हैं, काफ़ी डीप से पढ़ा रहे हैं वो, तो आपको क्लास नोट्स के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है उसमें, तो क्लास नोट्स पढ़िएगा। उसके बाद साइंस के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस को बनाइएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चंस बनाओगे ना तो आपको पता चलेगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा कि आपका जो प्रिपरेशन है वो कहाँ तक सही तरीके से जा रहा है। फिर एनसीईआरटी की जो एमसीक्यूज है मार्केट में अवेलेबल है, उसको आप बना लेना साइंस का, ठीक है। आपका साइंस वाला कवर जो है सेक्शन, वो कवर अप हो जाएगा। बिहार स्पेशल में आप क्या कीजिएगा, वापस से क्लास नोट्स रिवाइज कीजिएगा। इनफैक्ट कहीं भी पढ़ो, ऐसा नहीं कि आप हमारे ही संस्थान में पढ़ो तो हमारी क्लास नोट्स को रिवाइज कीजिए। आपने जहाँ भी पढ़ा है बशर्ते बस उसको अच्छे से पढ़ा हो, ठीक है, क्लास नोट्स को रिवाइज कीजिएगा। बिहार स्पेशल का जो भी पीवाईक्यू है, जो भी पूछा गया है, उसको पढ़ लीजिएगा। और एक बुक आती है इम्तियाज़ अहमद की एमसीक्यूज़ की, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद एक बुक आप बस बिहार स्पेशल से रखना, केबीसी नैनो का या फिर क्राउन का, ठीक है, दोनों में से किसी भी बुक से आप एक बार थॉरो रिवीजन कर लेना, ताकि आपका कंपाइल वे में बिहार स्पेशल जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब हम आते हैं करेंट अफेयर्स, जो कि एक बहुत बड़ा सेक्शन है, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स में मैं आपको डेली 20 टॉपिक करवा रही हूँ, आप उस पीडीएफ को देख लीजिएगा, अच्छे से उसकी क्लास कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल होने वाली है आपकी। फिर उसके बाद ना कोई भी एक ईयरली मैगजीन ले लेना, लाइक एडुटेरिया, ठीक है, घटनासार या मंथन, इसमें से किसी एक का भी आप ईयरली मैगजीन उठा के पढ़ना। जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आप पाओगे कि आपका, ठीक है, तो आप कोई भी ईयरली एक मैगजीन उठा के पढ़ लेना, लाइक एडुटेरिया हो गया, घटनासार, घटना चक्र, मंथन, इसमें से कोई भी आप एक ईयरली वाला पढ़ लेना, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। क्योंकि मैं तो आपको डेली 20 टॉपिक करवा रही हूँ, एक काफ़ी ज़्यादा, आप खुद एक इमेजिन करोगे कि 50 दिनों में आपका 1000 टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा आपका अच्छा बूस्टअप हो सकता है। और फिर करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर लो, जहाँ से भी मिले, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से भी मिले आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आती है ज्योग्राफी पे। अब देखो, इससे क्वेश्चंस उतने नहीं आते हैं कि आप इसके लिए पूरा एक बुक नोट्स क्लास पूरा प्रॉपर करो। इसके लिए आपको खुद से एफर्ट डाल के, क्राउन की ना बुक आती है, उसमें ज्योग्राफी के टॉपिक्स दे रखे हैं, उसको एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। फिर एमसीक्यूज लगा लीजिए पीवाईक्यू के, ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा आपने जो तैयारी किया है, जो क्राउन से पढ़ा है, क्या उससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बन पा रहे हैं। बन रहे तो काफ़ी अच्छा, नहीं बन रहे तो उसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देख लीजिए।
फिर क्राउन वाली बुक से जो एमसीक्यूज वाली होती है, या लूसेंट, मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, क्राउन या लूसेंट, आप दोनों में से किसी एक बुक को उठा सकते हो और उससे प्रैक्टिस कर सकते हो टॉपिक वाइज। इकोनॉमिक्स में देखिए स्टैटिक पोर्शन आपको पढ़ना है, कुछ इन्फ्लेशन ये सब, जीडीपी ये सब देख लीजिएगा, बट आप देखो मोस्टली यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट और यूनियन इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो इसको तो मैं कंप्लीट करवा रही हूँ, आप इसको कंप्लीट करके इसको अच्छे तरीके से पढ़िए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एटलीस्ट आपको 50 टेस्ट देने हैं। ठीक है, 50 फुल लेंथ टेस्ट आपको लगाने हैं, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट का हो, मार्केट में जो भी टेस्ट पड़े हैं सबको उठा लीजिए और 50 टेस्ट लगाइए, क्योंकि ये आपको बताएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। क्योंकि जब आप टेस्ट में स्कोर करोगे ना, तो आपको एग्जैक्टली रियलाइज होगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। ठीक है, डजेंट मैटर गलती कहीं पर भी हो रही, बस उस गलती पे वर्क करना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि हमारा बहुत कम मार्क्स आ रहा है। अगर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस अपना लूज नहीं करना है, आपको ओवर कॉन्फिडेंस पे भी नहीं आना है और कॉन्फिडेंस लूज भी नहीं करना है, उसको बैलेंस वे में रखना है। तो टेस्ट लगाइए, जो भी जहाँ भी जिस पोर्शन में गलती हो रहा है उसको टॉपिक से पढ़िए और देखिए कि कितना अच्छा आपको फायदा देखने को मिलेगा। और एक बात और, आप टेस्ट लगा रहे हो ना, तो जो भी गलती हो रही है ना उसके लिए कॉपी अलग से रखो और उसका एक्सप्लेनेशन जो है उस कॉपी में लिखते चले जाना। तो क्या होगा ना कि आप 50 टेस्ट लगा रहे हो, डेली 10-15 भी गलत कर रहे हो, तो एक अच्छा खासा आपके पास कंटेंट भी रिवाइज के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ना कंपाइल वे में प्रिपरेशन कर सकते हो, बस आपको टाइमिंग फिट करने की जरूरत है। ये बहुत एनालिसिस करके जो है इस चीज़ को लाया गया है। तो उम्मीद है कि आपको इससे कुछ भी फायदा नजर आया होगा। कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये स्ट्रैटेजी। ठीक है, फिर एग्जाम के बाद बताइए कैसा रहा आप लोगों का। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।